आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों को दी बधाई, कहा पूरे देश को सेना पर गर्व है। राज्य के विभिन्न जिलों में सेना के समर्थन में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, सांसद ढुल्लू महतो ने कहा ऑपरेशन सिंदूर देश की वीरता का प्रतीक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। सड़क निर्माण, जलापूर्ति सहित फीस विनियमन विधेयक, आयुष्मान भारत योजना में नए लाभ शामिल। रांची में पेसा कानून पर आयोजित हुई कार्यशाला मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा शेड्यूल एरिया के लोगों की राय लेकर बनेगा झारखंड का पेसा कानून। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज समापन। कुल 21 पदकों के साथ झारखंड अंक तालिका में 14वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीनगर में सैनिकों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस, शौर्य और कुशलता पूर्वक की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को उनके साहस, संकल्प, समर्पण पर गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। धनबाद में आज भाजपा ने भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सांसद ढुल्लू महतो, कई विधायक, पूर्व सैनिक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि यह यात्रा सेना का मनोबल बढ़ाने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई है। कायरता पूर्वक जो हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर जो किया है, सबसे पहले तो मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका घोर निंदा करता हूँ और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी ली है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने किया। इधर हजारीबाग में भी भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद और अमित यादव के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान सेना के समर्थन में नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फीस विनियमन विधेयक को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति नियमावली को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को नया लाभ देने का भी निर्णय लिया। वहीं सड़क निर्माण, जलापूर्ति और कारखाना अधिनियम संशोधन समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसमें से कुछ पूर्व से ही आच्छादित हैं हमारी जो अन्य योजनाएं हैं और इस योजना के लागू होने पर जो अतिरिक्त परिवार आच्छादित होंगे वो है 3,84,518। रांची में आज पेसा कानून पर वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रीगण, कांग्रेस नेता और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य पेसा की व्यावहारिक समझ बढ़ाने और ग्राम पंचायत की भूमिका को सशक्त करना था। कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि ड्राफ्ट रूल पर विस्तृत चर्चा की गई और शेड्यूल एरिया में जाकर लोगों की राय लेने पर जोर दिया गया। बहुत ही स्वागत योग्य है, उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे उसके बाद इसको लागू करेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जनता के सुझावों के आधार पर पेसा का ड्राफ्ट तैयार कर इसे कानून का रूप दिया जाएगा।
और अब जिस तरह का जिस ड्राफ्ट के अनुरूप जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है उस पे काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खुटपानी प्रखंड के बासाहातू गांव में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जुड़े ग्रामीण मुंडा की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना को स्वशासन प्रणाली पर हमला करार दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार पुलिस ने PLFI के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। SDPO अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर इनकी गिरफ्तारी की गई और सभी उग्रवादी लेवी वसूलने के लिए हरगढ़वा गांव के जंगल में जुटे थे। इधर चतरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 639 ग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। SDPO शुभम खंडेलवाल ने बताया कि पूछताछ में तस्करी गिरोह से जुड़े 10 से 11 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। चतरा जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन विद्यालयों की सार्थकता को भी सच साबित किया है। 12वीं की परीक्षा में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चतरा के छात्र छात्राओं ने कला, विज्ञान और वाणिज्य विषय में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने का कार्य किया है। कला विषय में राजश्री वीरा 94% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनी हैं। विज्ञान विषय में रुजदा मिनहाज और वाणिज्य विषय में यश राज अग्रवाल को जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद में 154 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा है कि अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया है और सभी को जमीन खाली करनी होगी। खूंटी परिसदन सभागार में आज विधानसभा की आवास समिति ने जिले के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। समिति में सभापति दशरथ गागराई और सदस्य समीर कुमार मोहंती मौजूद थे। सरायकेला खरसावां में ब्रेन गुरु एक्टिवेशन कार्यक्रम के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मौके पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन तकनीक से बच्चों की स्मरण शक्ति, एकाग्रता, कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। और अब मौसम का हाल। राज्य के 18 जिलों में कल से गर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और कोडरमा को छोड़कर बाकी सभी जिलों को इससे प्रभावित होने की संभावना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज संपन्न हो रहा है। बिहार के पटना में कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हो रहे समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई को शुरू हुआ था। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण और 45 रजत सहित 149 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। हरियाणा दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। वहीं झारखंड 8 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 14वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों को दी बधाई। कहा, पूरे देश को सेना पर गर्व है। राज्य के विभिन्न जिलों में सेना के समर्थन में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। सांसद दुल्लू महतो ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश की वीरता का प्रतीक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। सड़क निर्माण, जलापूर्ति सहित फीस विनियमन विधेयक, आयुष्मान भारत योजना में नए लाभ शामिल।
रांची में पेसा कानून पर आयोजित हुई कार्यशाला मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, शेड्यूल एरिया के लोगों की राय लेकर बनेगा झारखंड का पेसा कानून। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज समापन, कुल 21 पदकों के साथ झारखंड अंक तालिका में 14वें स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।